दोस्तों, एक ऐसे ऋषि की कहानी जिन्होंने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा और जब देखा तो क्या हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास कितना गौरवशाली है ये इस बात से अंदाजा लगा जा सकता है कि यहाँ के शब्दों की सीमा ही नहीं है। न केवल शास्त्र बल्कि पुराणों में उल्लेखनीय विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य किसी इंसान को अचंभित करने के लिए काफी हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर देगी। ऋषि श्रृंग ये एक ऐसे ऋषि की जिंदगी की दास्तां है जिसने अपने समस्त जीवन में कभी किसी स्त्री को नहीं देखा और जब देखा तो वो पल पुराणों के ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज हो गया। हिंदू पुराणों में महान ऋषि कश्यप के पौत्र विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग के जन्म की कहानी भी हैरान करने वाली है। ये तब की बात है जब विभांडक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। घोर तपस्या बढ़ती हुई शक्ति को देखकर स्वर्ग में देवता परेशान हो गए, जिसके फल स्वरूप उन्होंने निर्णय किया कि वो विभांडक ऋषि की तपस्या को भंग करेंगे। विभांडक ऋषि के तप को भंग करने के लिए देवताओं ने स्वर्ग से उर्वशी नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा। अप्सरा अत्यंत खूबसूरत थी। उसकी आकर्षण से विभांडक ऋषि का तप भंग हुआ। दोनों में संभोग हुआ, जिसके फल स्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम था ऋषि श्रृंग। पुत्र को जन्म देते ही अप्सरा का कार्य वहां समाप्त हुआ और वो वहां से स्वर्ग की तरफ चली गई। छल और कपट की भावना से भरपूर विभांडक ऋषि ने क्रोध में आकर पूरे संसार की स्त्रियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद वो अपने पुत्र को लेकर जंगल की तरफ चले गए। अपने साथ हुए इस छल के कारण उन्होंने प्रण किया कि वो जीवन भर अपने पुत्र पर किसी स्त्री की छाया तक नहीं पड़ने देंगे। यही कारण था कि ऋषि श्रृंग ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। कहते हैं क्रोधित होकर विभांडक ऋषि जिस जंगल की तरफ गए उसके पास एक नगर था। उनका क्रोध उस जंगल में जाने के बाद और बढ़ने लगा, जिसका असर उस नगर पर पड़ने लगा। वहाँ अकाल से मातम छाने लगा। इससे परेशान होकर नगर के राजा रोमपद ने अपने मंत्रियों ऋषि मुनियों को बुलाया। इस दुविधा का समाधान ऋषियों ने ऋषि श्रृंग का विवाह बताया। उनके अनुसार यदि ऋषि श्रृंग विवाह कर ले तो विभांडक ऋषि को मजबूर होकर अपना क्रोध त्यागना पड़ेगा और सारी समस्या का हल निकल जाएगा। राजा रोमपद ने ऋषियों के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और जंगल की तरफ खूबसूरत दासियों को भेजा। राजा रोमपद को लगा कि ऋषि श्रृंग पहली बार में ही दासियों को देख मोहित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसने आज तक किसी स्त्री को देखा नहीं था वो कैसे समझते कि नारी जाति पुरुष जाति से भिन्न होती है। दासियों को ऋषि श्रृंग को अपनी ओर आकर्षित करने में काफी समय लगा, लेकिन एक दिन दासियों ने ऋषि श्रृंग को अपनी ओर मोहित करने में कुछ सफलता हासिल की। अब ऋषि श्रृंग उन दासियों के साथ उनके नगर जाने के लिए तैयार हो गए। जब विभांडक ऋषि को इस बारे में पता चला तो वो अपने पुत्र को ढूंढते हुए राजा के महल जा पहुंचे, जहां उनका क्रोध शांत करने के लिए राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहां पर एक ऋषि ने कभी किसी महिला को नहीं देखा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।